आपकी स्क्रीन पे जो हमारा पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली क्या है, इसके अंदर हमने 8 शीटें क्रिएट की हैं, जिसके अंदर टूल मास्टर लिस्ट है, ऑपरेटर मास्टर लिस्ट है, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट है, ओई रिपोर्ट है, फाइनल प्रोडक्ट भी आपको इसमें मिलेंगे कि भैया क्या फाइनली मेरे प्रोडक्ट कितने तैयार हो रहे हैं, फिनिश गुड। कई बार ये होता है ना कि एक ही कंपोनेंट में 4 ऑपरेशन है लेकिन फाइनल चौथे में जाके होता है, तो हमें मंथ एंड पे ये देखना है कि टोटल कितने प्रोडक्ट हमारे आउट हुए। टूल मेंटेनेंस का इसके अंदर रिकॉर्ड, टूल हिस्ट्री कार्ड का एक मास्टर टेम्पलेट जिसके अंदर आप सेलेक्ट करोगे कोई भी टूल नंबर, पूरा उसका टूल हिस्ट्री कार्ड ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। अब आप उसकी पीडीएफ निकालिए, प्रिंट निकालिए, कस्टमर को भेजना है, जिसको भेजना आप भेजिए। उसके बाद आ जाता है टूल हिस्ट्री। जितने भी टूल आपके बनते जाएंगे आप यहाँ पर टूल हिस्ट्री कार्ड बनाते जाइए। तो शुरुआत इसकी कैसे है, सबसे पहले हमने क्या किया, सारे टूल मास्टर्स को क्रिएट किया। जितने भी हमारे टूल हैं उनके हमने यहाँ नाम, पार्ट नंबर, ऑपरेशन नंबर, उसका नाम, प्लांट मशीन, किस किस मशीन पे चल सकता है, मशीन की टनेज, ठीक है, साइकिल टाइम, उसका कैविटी, कितने कैविटी का टूल है, टूल हिस्ट्री कार्ड का लिंक। उसके बाद टूल लाइफ, पार्ट रेट, टूल ओनरशिप किसकी है, पीएम फ्रिक्वेंसी, पीएम फ्रिक्वेंसी इन टाइम। तो जितनी भी जानकारी हमें टूल हिस्ट्री कार्ड के अंदर चाहिए वो सारी की सारी हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। देन हमारा है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर सीधा सिंपल ये ओई का फॉर्मेट है। अगर आप लोग ओई फॉर्मेट नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप ये फॉर्मेट यूज़ करके ओई कैलकुलेट कर सकते हो, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, कि हमारा प्लांट जो है कितनी ओई पर काम कर रहा है। तो हमने ये पूरा प्रेस शॉप के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी आपको साथ के साथ हम समझा देंगे कि इससे कैसे लिंक है टूल हिस्ट्री कार्ड। तो बेसिकली क्या है, सपोज मैंने आज की डेट में यहाँ पर कोई एंट्री करी, ठीक है, किस पे एंट्री करी, मेरी यहाँ पर हमने सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं, ठीक है। अभी पहले वही शीट समझा देता हूँ कि PP1 पे क्या पार्ट चला मेरा। PP1 के ऊपर मेरा पार्ट चला कनेक्टर ट्रायो, ठीक है। जैसे ही आपने कनेक्टर ट्रायो सेलेक्ट किया, पार्ट नेम और नंबर अपने आप आ गए। देन आ गए हमारे ऑपरेटर के नाम। तो यहाँ ड्रॉप डाउन बने हुए हैं सारे, जो भी आपका ऑपरेटर है वो सिलेक्ट कर लो। देन यहाँ शिफ्ट भी ड्रॉप डाउन है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट का टाइम डालना है, जैसे हमारी 8:30 से 8 चलती है, ठीक है। तो ये 11.5 घंटे अवेलेबल टाइम मेरा हो गया, ठीक है। अब उस दिन जो है प्रोडक्शन कितनी करी थी हमने यहाँ चढ़ा दी कि उस दिन मैंने जो प्रोडक्शन करी थी 4000 पीस करी थी, ठीक है। अब इसने क्या कर लिया, नंबर ऑफ शॉट्स भी 4000 ले लिए, क्योंकि ये सिंगल कैविटी का टूल है। अगर ये मल्टी कैविटी का टूल होता, मान लो 2 कैविटी का टूल होता, तो ये दिखा देता है यहाँ पे नंबर ऑफ शॉट्स 2000, डिवाइड कर देता किसको, प्रोडक्शन को, नंबर ऑफ कैविटीज से। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया जी लंच के 30 मिनट और ट्रेनिंग मीटिंग के 15 मिनट और 5S के 15 मिनट, यानी कि 60 मिनट मेरे प्लान डाउन टाइम में थे, ठीक है। और अनप्लान्ड में मेरा मान लो कोई टूल ब्रेक डाउन हुआ था 60 मिनट का, ठीक है। क्वालिटी इशू अगर कोई आया, टूल चेंज ओवर कोई आया, वो सारे आप यहाँ डाल सकते हो। मेरा कोई नहीं आया, सिर्फ टूल ब्रेक डाउन हुआ 60 मिनट का, वो डाल दिया। तो इसने ले लिया यहाँ पर 60 मिनट, ठीक है। इससे मेरा नेट अवेलेबल टाइम आ गया, रन टाइम आ गया, एबिलिटी रेशियो अपने आप निकल करके आ गया कि क्या एबिलिटी है, ठीक है। देन हमारा साइकिल टाइम, कैविटी, ये कहाँ से उठ के आ रहा है, हमारी इस वाली मास्टर शीट से उठ के आ रहा है, जहाँ पे हमने टूल की डिटेल डाली हुई है। यहाँ से साइकिल टाइम और कैविटी अपने आप उठ के कहाँ जा रहा है, हमारी इस वाली शीट के अंदर जा रहा है, ठीक है। देन अगर कोई रिवर्क हुआ है तो रिवर्क डाल देंगे कि यहाँ पे रिवर्क हुआ है। अब यहाँ पे आ रहा है रिजेक्शन 0, तो रिजेक्शन की एंट्री आपको क्या करनी है, यहाँ पर लास्ट में करनी है कि मेरा पंचिंग आउट जो है 5 पीस हुए, ठीक है। स्टिकर ऑन शीट मेरे 10 पीस में निकला, तो इसने यहाँ पे ले लिया टोटल 15 पीस मेरे रिजेक्ट हुए, 0.4 रिजेक्शन रही, 3750 ppm रहा, ठीक है। क्वालिटी रेशियो हो गया मेरा 99.6। उसके बाद में ऑपरेटर एफिशिएंसी मेरी आ गई 93.6, मशीन एफिशिएंसी आ गई मेरी 84.7, ओई मेरी आ गई 84.3, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, इन पार्ट के रेट भी डाल दिए हमने बैक एंड पे कि कितना मेरा प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू भी निकल के आ गई कि मैंने 40,000 रुपये का काम किया और 150 रुपये की रिजेक्शन करी। तो ये एक सिंगल शीट है जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई आपकी कि कौन सी मशीन आपकी कितना आउटपुट दे रही है, कौन सा ऑपरेटर कितनी आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके से आप ओई मेंटेन करते हो। अब आ जाते हैं हम किस पे, टूल हिस्ट्री। भाई ये तो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दी, अब टूल हिस्ट्री कार्ड इससे कैसे बनेगा, ये सवाल होगा आप लोगों का कि टूल हिस्ट्री कार्ड इससे कैसे बनाए।
प्रोडक्शन तो एकदम बढ़िया मेंटेन हो गई मेरी OE शीट से। अब इससे टूल हिस्ट्री कार्ड क्या है, हमने पूरा एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है। तो जैसे अभी ये हमारा टर्मिनल WL345 ब्लैंकिंग टूल सेलेक्ट है, तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट इसको ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर उस दिन की यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारा ये वाला था, कनेक्टर ट्रायो कंपाउंडिंग टूल, ठीक है। तो हमारा कनेक्टर ट्रायो कंपाउंडिंग टूल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसने दिखा दिया ये 13 मार्च को चला है, सॉरी 13 मई 2023 को चला है, और 13 मार्च 2024 को PP1 पे चला है, इतने बजे से इतने बजे तक इतने इसने प्रोडक्शन करी है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार डेटा सही है नहीं सही है। 13 मार्च PP01, तो यहाँ पर दिख रहा है हमको 13 मार्च PP01, ठीक है। तो एकदम डेटा एकदम हमारा फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने सेलेक्ट किया इसने टूल की ओनरशिप उठा ली। ये यहाँ पर टूल फ्रीक्वेंसी ये गलत लिखा हुआ है, ये है हमारी टूल लाइफ, ठीक है। इसने उठा ली यहाँ पर टूल लाइफ उठा ली, टूल की PM फ्रीक्वेंसी उठा ली, PM फ्रीक्वेंसी मंथ में उठा ली, पार्ट नंबर, ये सारा क्या कर रखा है हमने यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लगा रखा है। VLOOKUP से हम मास्टर से डेटा उठा करके यहाँ पे पिक करा रहे हैं। अब यहाँ पर टूल की प्रॉब्लम नहीं आई, हमने यहाँ दिखाया था ना कि भैया 30 मिनट मेरा जो है 60 मिनट मेरा टूल ब्रेकडाउन में रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टूल मेंटेनेंस शीट में जाना पड़ेगा। तो टूल मेंटेनेंस शीट में हम पहले क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे डेट, ठीक है। यहाँ पे मशीन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी हमने ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं, तो हमने मशीन सेलेक्ट करी। फिर यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना टूल, कौन सा टूल था, कनेक्टर ट्रायो टूल था, शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे। ये 3-4 चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसके बिना वहाँ पे डेटा पिक होकर के नहीं जाएगा। तो यहाँ पे टूल में क्या प्रॉब्लम आई थी, टूल का जो पंच है वो ब्रोक हो गया था, ठीक है। एक्शन क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक। प्रिवेंटिव किया या नहीं किया, अभी फिलहाल के लिए नहीं कर देते हैं। अब यहाँ डेट डालते हैं, समय डालते हैं कितने बजे से कितने बजे तक। तो हमने यहाँ डाला जी आज 13 मार्च को ये प्रॉब्लम आई थी 10 बज के कब 30 मिनट पे, ठीक है। और ये रिजॉल्व कब हुई वो भी डाल देते हैं। समय इसी में डालना है आपको, डेट और समय एक साथ डालना है, नहीं तो ये ब्रेकडाउन टाइम गलत दिखा देगा, ठीक है। तो हमने डाल दिया कि ये 11:30 बजे ठीक हो गई, ठीक। तो इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर ये डाला तो इसने ले लिया कि 1 घंटे का ब्रेकडाउन था। अब देखते हैं जो हमारा जो टूल मास्टर वाला टेम्पलेट था उसमें डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा ये टूल मास्टर के अंदर ये डेटा आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डैश डैश करके दिखा रहा था, अब यहाँ पर पूरा हमारा डेटा आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा टूल हिस्ट्री कार्ड जो है वो मेंटेन होता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारी PM फ्रीक्वेंसी डली हुई है 35,000। सपोज़ ये जो है अभी तो फिलहाल फॉर्मूले से आ रही है, हम इसको मैनुअली डाल देते हैं 3500, ठीक है। तो ये आपने यहाँ देखा, यहाँ पे लिखा गया ड्यू। तो जैसे ही मेरे ये नंबर ऑफ शॉट्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फ्रिक्वेंसी से ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ड्यू हो गया मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ से आपको एक रिमाइंडर भी मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक और मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस येस का क्या मतलब है। अभी यहाँ देख रहे हो शॉर्ट्स आफ्टर PM 7500 आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टूल मास्टर शीट के अंदर जा करके मेंटेनेंस शीट के अंदर जा करके येस किया कि हाँ मैंने जब ये टूल पंच किया तो साथ के साथ इसकी प्रिवेंटिव भी कर दी टूल की, तो ये हमारा यहाँ पे इसको कर देगा शॉर्ट्स आफ्टर 0 कर दिए। तो अब यहाँ से फिर से ये वाला काउंटर जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाला वो शुरू हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारा ये ड्यू लिखा आ रहा था ये हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो है ऑटोमेटिक तरीके से टूल की पूरी हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हो, और वो भी किसके साथ, OE शीट के साथ। तो आपके यहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको ये बेनिफिट हो रहा है आपकी पूरी टूल हिस्ट्री आपको मिल रही है, OE शीट पूरी आपको मिल रही है। OE के अंदर पूरा डिफेक्ट वाइज डेटा है, ऑपरेशन वाइज डेटा है, सारा आपको यहाँ मिल रहा है। साथ ही साथ आपकी क्या हो रहा है, टूल की मेंटेनेंस शीट तैयार होती जा रही है, यानी कि टूल का ब्रेकडाउन रजिस्टर आपका तैयार होते जा रहा है, जिसको आप कहीं भी एनालाइज कर सकते हो, उसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर अपना टूल हिस्ट्री कार्ड का टेम्पलेट मिल रहा है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनल प्रोडक्ट्स, तो कई बार क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट में 5 ऑपरेशन होते हैं, तो लेकिन हमें ये देखना हो पूरे महीने में कंपोनेंट कितना बना। तो यहाँ पर भी हमने एक शीट बना रखी है फाइनल प्रोडक्ट्स के नाम से, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डेटा मिलता रहेगा कि ये वाले मेरे 2000 पीस फाइनल हुए, ये मेरे 3700 पीस फाइनल हुए। तो दोस्तों जैसा मैं हर बार बताता हूँ आपको,
तो एक तरीका क्या है कि आप ये पूरा टेम्पलेट देख के बना लो। आप ऑलरेडी कोई OE शीट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लिंक करके ऐसे बना सकते हो। फॉर्मूले इसके अंदर बेसिकली हमने फ़िल्टर फार्मूले वगैरह यूज़ करे हैं, VLOOKUP फार्मूला यूज़ किया है, वो सारे यूज़ कर सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर ये रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए तो आपको लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। लिंक से आप जो है हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। कोर्स कहाँ पर है हमारा, तो हमने अपनी ऐप के ऊपर प्रेस शॉप शीट मेटल ऑटोमेटेड टूल हिस्ट्री कार्ड विद OE एंड डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट के नाम से एक कोर्स बना करके डाला हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ये पूरा कोर्स बाय कर सकते हो और इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। दोस्तों इसके अलावा भी हमारा जो ऐप है उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें 4M चेंज मैनेजमेंट का है, ISO 9001 के डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारी जो ऐप है उसके ऊपर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे 4M चेंज मैनेजमेंट का कोर्स है, ISO 9001 का है, OE है, मेंटेनेंस का है, मेंटेनेंस डैशबोर्ड का भी हमने कोर्स बना के डाला हुआ है। आपको स्टोर कीपर के लिए कोर्स करना है वो है, Z का आपको अपने यहाँ पे सर्टिफिकेशन कराना है तो उसकी की पूरी आपको रेडी टू यूज़ टूल किट मिल जाएगी। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और जो भी फॉर्मेट्स हैं उनको यूज़ करना है और आप Z गोल्ड तक जा सकते हो। बेसिक क्वालिटी के लिए कोर्स यहाँ पर हमने डाला हुआ है। ऐसे ही हमने बहुत सारे कोर्सेज जो हैं अपने इस ऐप के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिलेगा AYT इंडिया अकेडमी के नाम से, ठीक है। या फिर आप हमारी जो ट्रेनिंग पोर्टल है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। दोस्तों एक और जानकारी आप लोगों को देनी थी, हमारा जो है मेंबरशिप प्रोग्राम वो आ चुका है। मेंबरशिप प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ स्पेशल वीडियोस डाली हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगी और वो प्रीमियम वीडियोस हैं। जैसे हमने अभी क्या किया है, जो कोर्स आपको पेड मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर मेंटेनेंस डैशबोर्ड का, हमने अपने मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। जो भी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करेगा वो यहाँ से पूरा का पूरा मेंटेनेंस का जो कोर्स है वह सीख सकता है बड़ी ही आसानी से। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी और यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।